अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एज़ यू नो आई एम चौधरी खलीक और मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहता हूं। आज की वीडियो भी मेरी कुछ इस हवाले से है कि ऐसी बहुत सी न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और मैसेजेस के थ्रू गर्दिश कर रही हैं जो कि फ़ेक हैं और बेबुनियाद हैं। उस हवाले से आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं और साथ में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करना चाहूँगा जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलते रहते हैं। ये मेरे पास आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि मेरे पास एक ट्वीट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वज़ीर तलीम डॉक्टर मुराद रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि जो 3 फेज़ में असातिज़ा की भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। मुराद रास यहाँ पर मैंने पहली बात की कि 3 फेज़ होंगी, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। दूसरी बात वो करते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियाँ एनटीएस के इम्तहान के ज़रिए होंगी। यानी कि दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो ग्रेड 14 और ग्रेड 15 की जो भर्तियाँ हैं वो एनटीएस के थ्रू होंगी और जो ग्रेड 16 की जो भर्ती है वो पीपीएससी के रेफरेंस से होगी। अब इसके बाद एक तो ये मैसेज है, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ जो गर्दिश कर रहा है व्हाट्सएप के अंदर। उसमें बहुत ही अहम बात है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर हमें ये बताएं कि इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कैसे होगा, कितना होगा और एनटीएस में कितने मार्क्स लेना ज़रूरी हैं। अब ये देखें कि अब पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि एक्सपेक्टेड एनटीएस क्राइटेरिया फॉर अपकमिंग एजुकेटर जॉब्स। अब वो कह रहा है कि जो रिटन टेस्ट के मार्क्स हैं ना वो फाइनल मेरिट के लिए 60% होने चाहिए। यानी कि जो आपका एनटीएससी का एग्ज़ाम है उसमें आपके 60 नंबर होने चाहिए। यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि मार्क्स हमें एनटीएस पेपर में कितने लेने चाहिए। अब मैं थोड़ा सा प्रीवियस आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि मेरी कुछ सोर्सेज से बात भी हुई है, बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक न्यूज़ है। 2016 की पॉलिसी के मुताबिक जिन लोगों की सिलेक्शन हुई थी उन्होंने 50% मार्क्स लिए थे। 2017 की बात करते हैं तो उसमें लोगों ने जो है ना वो 50% मार्क्स लिए थे। क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही बिल्कुल अथेंटिक न्यूज़ है। मेरा एक दोस्त था, उसने एनटीएस के लिए अप्लाई किया था तो उसके एनटीएस में 48 मार्क्स आए थे, जबकि उसके जो एकेडमिक मार्क्स थे वो बहुत अच्छे थे। इनके ओवरऑल अगर हम बात करें तो मास्टर तक उसकी सारी फर्स्ट डिवीज़न थी। अब दूसरी तरफ एक दोस्त था जिसकी सिलेक्शन हुई है और उन्होंने क्या किया कि उनके जो एनटीएस में मार्क्स थे वो 53 थे, बट जो उसके एकेडमिक्स मार्क्स थे वो पहले दोस्त से कम थी। यानी कि पहले दोस्त की सारी फर्स्ट डिवीज़न थी, दूसरे दोस्त की फर्स्ट डिवीज़न नहीं थी। अब होता क्या है कि जिसके मार्क्स 48 आए हैं एनटीएस के अंदर और एकेडमिक बहुत अच्छा था, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि दूसरा दो जिसके 53 मार्क्स हैं, इनके 50 प्लस हैं, इनके 50 मिनिमम मार्क्स, इनके आपने 50 तो लाजमन लेने हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जिसके 53 मार्क्स आए हैं उसकी सिलेक्शन, जबकि उसका एकेडमिक बहुत इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, तो उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया और उसकी सिलेक्शन होगी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब भी आप एनटीएस का पेपर देने जाएं तो आपने इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखना है कि आपके मार्क्स 50 तक होने ज़रूरी हैं। अगर 16, 17 और 18 की पॉलिसी के मुताबिक अगर आप 50 से कम मार्क्स लेते हैं तो ये बात श्योर है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। दूसरी बात, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स हैं वो 30% हैं, जबकि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी कि अगर आप बीएड करते हैं तो आपको 5% दिए जाएंगे, 5 नंबर दिए जाएंगे। और एनटीएस के एग्ज़ाम में जो इसका इंटरव्यू होता है एजुकेटर का, उसमें 5 नंबर हैं, जबकि पीपीएससी में ऐसा नहीं होता, वो आपको पता ही है। पीपीएस का जो तरीका है वो इससे ज़रा डिफरेंट है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि बीएड ज़रूरी है या नहीं है। अब एनटीएससी की एप्लीकेशन के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, बट जब आप पेपर पास कर लेते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, मेरी भी दुआ है आपके लिए हमेशा कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो विदिन 3 ईयर
आपने बीएड की डिग्री जो है ना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को देनी होती है। अब इसके बाद जो फेक न्यूज़ चल रही है, आपको पता है कि डॉक्टर मुराद रास ने ये बात अनाउंस कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम 16,000 एजुकेटर भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। ये टीचिंग स्टाफ होगा और अब इसके बाद नॉन टीचिंग है उसकी अलग से जो ना वो स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे क्या है कि जो वैकेंसी अनाउंस हो रही है फेज़ 1 में, वो कह रहे हैं 12,000 से 14,000। ये फेक न्यूज़ है, इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। 16,000 ही एजुकेटर की वैकेंसी आनी है। अगली बात, मैं अपनी पहली वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि जो इसका NTS का इश्तहार है एजुकेटर का, ये सितंबर के फर्स्ट वीक में यानी कि 10-11 तारीख तक ये अनाउंस हो जाएगा। 15 के बाद नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में इसका इश्तिहार जो ना वो आ जाएगा और एप्लीकेशन जो ना वो शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद इस तरह की ऐसी बहुत सी फेक न्यूज़ हैं जो लोगों तक स्प्रेड हो रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचा दूं और इन्फॉर्मेशन को आपकी इनके जो कन्फ्यूजन है उनको क्लियर कर दूं कि जो इस तरह की न्यूज़ हैं जो मैसेज के थ्रू या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आती रहती हैं, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो आप उनके ऊपर बिल्कुल बिलीव ना करें, बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को ऐसे सुनते हुए देखा है कि ये एक सियासत है, क्योंकि इन्होंने वोट लेने हैं तो ये जो ना भर्तियाँ नहीं होनी। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये एजुकेटर की वैकेंसी बिल्कुल होगी और ज्वाइनिंग भी होगी, लेटर्स भी मिलेंगे और आपको जॉब्स भी मिलेंगी, ठीक है। अब मसला कहाँ पे है कि जो लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि ये एक सियासत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक है। आप इस तरह के लोगों की बातों के ऊपर यकीन ना करें और ना इस तरह के लोगों को फॉलो करें। अगली बात ये है कि अगर आप इस तरह की फ़ेक न्यूज़ को पढ़ के, सुन के या मैसेज को दे के अपनी तैयारी नहीं करते तो आप गलती पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ अक्सर लोगों की सोच को डाइवर्ट करती हैं, उनके जो स्ट्रगल है उसको डिट्रैक्ट करती है कि इससे क्या होता है कि लोग स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये वैकेंसी अनाउंस होनी ही होनी है और NTSC के थ्रू होगी, ग्रेड 14 और 15 की और 16 की PPSC के थ्रू होगी। तो आपने अपनी तैयारी को, अपनी स्ट्रगल को नहीं छोड़ना, प्रेपरेशन करते रहें और इस तरह के मैसेज के ऊपर कान नहीं धरने। अगला क्वेश्चन है जो आपने पूछा, बार बार ये पूछते रहते हैं कि हमने अगर 14 के लिए अप्लाई करना है तो उसकी तैयारी का प्रोसीजर क्या होगा। तो मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने 5th से लेकर मैट्रिक का सिलेबस जो ना वो क्लियर करना है और 15 के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने FH तक सिलेबस कंप्लीट करना है और अगर आपने 16 के लिए अप्लाई करना है तो आपने जो है ना BSc और MSc का सिलेबस भी ज़रूर रिवाइज़ करना है। अब अगली बात, तैयारी करें कैसे। अब 5th की अगला क्वेश्चन ये होता है कि अब तैयारी करें कैसे, 5th की सारी बुक्स पढ़ें या MCQ बेस्ड जो है ना वो तैयारी करें। तो उसके लिए आप मेरी जो आने वाली वीडियो उसका इंतज़ार करें, उसमें मैं आपको कंप्लीट ये बताऊंगा कि आपने 5th का कोर्स कैसे पढ़ना है, उसको कैसे स्टडी करना है, उसको MCQs बेस करना है या पूरी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें और अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और स्ट्रगल मत छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।